नमस्कार दोस्तों। एक किसान जिसके पास 2 बैल हुआ करता है। किसान को वह बैल किसी रास्ते पर मिला था। दरअसल बात यह थी कि कुछ साल पहले किसी ने वह बैल रास्ते में छोड़ दिया था और उसी वक्त रामू अपने खेत से वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि 2 बैल बैठे हुए हैं और उसके आसपास कोई भी नहीं है। रामू देखता कि आसपास में कोई नहीं है तो वह पेड़ पर पत्थर के सहारे अपना पता लिखता और कहता, तुम्हारे बैल मेरे पास है। मेरे बहुत देर इंतजार करने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मैं इस बैल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। बैल को लेकर अपने घर चला जाता। दूसरे दिन किसान जब उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसने उस पेड़ को देखा तो उसमें लिखा था कि यह दोनों बैल मेरे काम के नहीं हैं, उसे तुम ही संभालो। किसान बिना सोचे बैल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। किसान गरीब था, वह अपने एक ही खेत में गुजारा कर रहा था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेले रहते थे। उसका परिवार कुछ सालों पहले उसे छोड़ गया था। बैल को रखने के लिए ना ही बड़ा घर था, ना ही कोई अच्छी जगह। जैसे तैसे करके वह दोनों बैल को एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर संभाल रहा था। रामू किसान दोनों बैल से बहुत प्यार किया करता है और दोनों बैल भी उसका किसानी में बहुत मदद करते थे। एक बार की बात है, रामू पेड़ की छाया के नीचे बैठकर खाना खा रहा था और साथ ही साथ वह दोनों बैल को एक एक निवाला खिला रहा होता है। तो बगल खेत में काम कर रहे किसान पूछने लगते हैं कि अरे ये क्या रामू, एक तो तुम्हारे खुद के पास खाने के लाले पड़े हैं और ऊपर से तुम अपना खाना इन दोनों को खिला रहे हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? रामू कहता है, नहीं नहीं भाई, ये दोनों तो मेरे परिवार का हिस्सा है। मेरे हाथ से खाने से इन दोनों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। रामू को सब बेवकूफ़ समझकर हंसने लगते हैं। रामू घर लौटते वक्त एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके दोनों पैर में चोट आ जाता है। रामू बैल के कंधे के सहारे लटककर जैसे तैसे करके घर आता है और अपनी मरहम पट्टी करता है। कुछ दिनों तक तो रामू किसान चल भी नहीं पाता। रामू किसान खेत किनारे बैठकर सोचने लगता है कि मैं खेत में काम कैसे करूँगा। अभी तो फसल उगाने का सही वक्त आया है, सारी तैयारी हो चुकी है, सिर्फ बीज बोना बाकी है। अगर मैं सही समय में बीज नहीं बोया तो इस साल फसल नहीं उगेगी और फसल नहीं उगेगी तो मैं क्या खाऊंगा और अपने दोनों मित्र को क्या खिलाऊंगा। यहाँ रामू के बीमार पड़ने पर उसके दोनों बैल मन से मायूस और कमज़ोर हो जाते हैं। जब रामू ही काम नहीं कर सकता तो दोनों बैल चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ काम करने में मन नहीं लगाते। रामू रोते रोते पेड़ के नीचे ही सो जाता है। एक बैल दूसरे बैल से कहता है, हमारे मालिक को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। दोनों बैल भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमारे मालिक ने तो हमें छोड़ दिया था, तभी रामू किसान ने हमें पाला पोसा और अपना भोजन तक हमें खिलाया, तो अब क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? तभी ऊपर से एक चिड़िया आवाज़ देती है और बैल से कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा बात सुन लिया। यह कहकर चिड़िया सीटी मारकर अपने सारे साथियों को बुलाती है और ढेर सारी चिड़िया उस पेड़ पर इकट्ठा होने लगते हैं। चिड़िया अपने साथियों से कहती है कि नीचे देखो, किसान के बगल में एक बोरी रखा हुआ है जिसमें अनाज भरा है, उससे एक एक अनाज निकालते जाओ और खेत में फैलाना चालू कर दो, जल्दी करो। दोनों बैल सारी चिड़ियों का मार्गदर्शन करते हैं और बीज बोने में मदद करते हैं। कुछ समय बाद जब रामू किसान जागता है तो वह देखता है कि सारा बीज बोए जा चुके हैं। वह यह देखकर समझ नहीं पाता कि ये सब हुआ कैसे। तभी वह बैल से पूछता है तो बैल कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, यह तो चिड़िया का कमाल है। और तभी भगवान उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, रामू उठो, तुम परीक्षा में सफल हुए। रामू एकदम से घबरा जाता है और प्रभु को प्रणाम कर पूछता है, कैसी परीक्षा प्रभु? भगवान कहते हैं,
तुमने इस अनजान बैल को बहुत ही प्यार दिया, इन सब का आदर सम्मान किया, और जब यह दोनों बीमार पड़ गए थे तब भी तुमने सारा काम अकेले ही किया। तुमने जानवर पर कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। रामू किसान भगवान से कहता कि प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। कुछ सालों पहले आपसे मांगा था कि काश मेरे भी 2 बेटे होते जो मेरे बुढ़ापे में सहारा बनते, और आपने इन दोनों बैलों को मेरी ज़िंदगी में भेजा। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ प्रभु। ये दोनों बैल मेरे बेटे से कम नहीं हैं। जब मैं बीमार था तब भी इन्होंने आपसे प्रार्थना करके मेरी मदद की है। आपके इस आशीर्वाद और वरदान के लिए मैं आभारी हूँ प्रभु। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और रामू उसके दोनों बैल खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। रामू जब अपने दोनों बैल के साथ घर लौट रहा होता है तभी उसका नज़र उस पेड़ पर पड़ता है जिसमें वह लिखा होता है। तभी वह देखता है कि रामू उस पेड़ पर जो भी लिखा होता है वह मिट जाया रहता है। रामू यह बात समझ जाता है और कहता है कि प्रभु, सब आपकी ही माया थी। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि समय कितना ही कठिन क्यों ना हो, हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। आप खुद पर विश्वास रखें, अपने भगवान पर विश्वास रखें और सही समय आने का इंतज़ार करें। आपके आसपास आपको जो भी चीज़ें मिली है उससे प्यार करें, उसकी इज्जत करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।